बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। ये चाहते हैं कि हम गांव छोड़ के चले जाएं और हम कुछ कहें तो लेडीजें जो है ना डंडे ले लेके हमारे ऊपर चढ़ती हैं। गुंडा प्रवृत्ति के आदमी है। अभी इन्होंने एक मर्डर कराया है अपने पेट्रोल पंप पे, बागो बबराला जिला संभल में का एक पेट्रोल पंप है, सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन। उसमें 7 फरवरी में एफआईआर दर्ज हुई है। ये राजनीति पहुंच की वजह से बच गए हैं, उनके सामने बोलने को राजी नहीं है। पूरा गांव भयभीत है। साहब मैं भी भयभीत हूं कि कहीं मुझे भी कहीं न मरवा दें या किसी झूठे मुकदमे में फंसवाकर मुझे जेल न भिजवा दें। मेरे पति को ये किसी न किसी फर्जी केस में या तो जेल भिजवाना चाहते हैं या फिर मरवाना चाहते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो सिर्फ एक रास्ता बचता है आज की डेट में सोशल मीडिया का। एक शख्स ने फेसबुक पेज पर अपना एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, क्योंकि उसे एक बार झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा चुका है। ये इस तरह का आरोप उनका है और मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगा कि आखिर वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आ गई। हालांकि आज बुलंदशहर एसएसपी से भी मिले हैं, क्या कुछ उन्होंने भी कहा है वो भी पूरा बताइए। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, गांव जयरामपुर, थाना अनूपशहर, जिला बुलंदशहर का निवासी हूं। मेरे ही गांव के गीता सिंह पत्नी विनोद राव पुत्र खूबी सिंह मेरी हत्या कराना चाहते हैं या किसी झूठे मुकदमे में फंसवाकर मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह यह है सर कि मेरी पत्नी 2021 में गीता सिंह के समक्ष ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ी थी और अनैतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने मेरे पे एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मैं 46 दिन निर्दोष जेल में रहा। सर जब निर्दोष जेल में रहा, जेल से मैं जमानत पे वापस बाहर आया। बाहर आने के बाद में जब उसकी विवेचना हुई, विवेचना में मुझे निर्दोष पाया गया। पुलिस के द्वारा उस मुकदमे को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब मेरी पत्नी फिर पुनः इस बार जो है चुनाव की तैयारी कर रही है ग्राम प्रधान का, लेकिन मेरे पे फिर फर्जी एक मुकदमा दर्ज करा दिया। बार आप वोट कितने वोटों से हार गए थे? कितना? सर मैं पिछली बार मैं अब आपको सही बताऊं तो मैं जीत गया था। रिकाउंटिंग में उन्होंने किस तरीके से कैसे बात करी, एसडीएम से करी हो, किसी और से करी हो, सेटिंग कर किसी तरीके से मुझे जबरदस्ती 2-3 वोटों से उन्होंने हरा दिया था, जबकि मैं जनता ने नहीं हराया। मुझे उनकी सेटिंग ने, उनकी चालबाजी ने हराया है, लेकिन गांव की जनता ने मुझे नहीं हराया। दूसरी बात यह है कि सर मेरी पुनः पत्नी जो है अब की बार जो है फिर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने पुनः मेरे पे एक मुकदमा फिर दर्ज करा दिया है, झूठा मुकदमा, जिसमें अनूपशहर की पुलिस जो है विवेचना कर रही है। मुझे पुलिस से पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ में पुलिस न्याय करेगी। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? सर कुछ नहीं, जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं, इनके जो लोग हैं हमें बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। ये चाहते हैं कि हम गांव छोड़ के चले जाएं और हम कुछ कहें तो लेडीजें जो है ना डंडे ले लेके हमारे ऊपर चढ़ती हैं। और मेरे पति को पिछली बार भी इन्होंने गलत मुकदमे में जेल भेजा था, इस बार भी यही चाहते हैं ये सब। और मतलब मकसद क्या है इन लोगों का? आखिर वजह क्या है? आपके प्रति जो गांव में लोगों का प्यार है, आप जीतते हैं, उसकी वजह से ऐसा क्या है? सर ये है कि ये मेरे सामने चुनाव लड़ा है, मेरा साम्राज्य खत्म। ये 4 बार प्रधान रहे हैं गांव के, एक बार ये प्रधान रहे हैं, एक बार 3 बार इनकी पत्नी प्रधान रही हैं। अच्छा। इनका साम्राज्य खत्म हो रहा है क्योंकि मैंने पूरे समाज में सभी के मैं साथ में सबसे घुल मिल के रहता हूँ गाँव में। उम्मीद है इस बार जीत जाए? सब उम्मीद नहीं है मेरा, मैं आप बता रहा हूँ गांव में कम से कम 20-25 लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रखे हैं इन्होंने। जनता मेरे साथ है, 80% से ज़्यादा जनता मेरे साथ है इस समय गांव में, और पिछली बार भी मेरे साथ थी, लेकिन इन्होंने मुझे चालबाजी से हराया चुनाव, जबरदस्ती। लेकिन अब की बार भी वही सेम प्रक्रिया अपना रहे हैं ये। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि 20-25 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, वो भी फर्जी तरीके से, तो क्या वो लोग, अगर हम गाँव आते हैं, आपकी बात हम सुन रहे हैं, अगर हम गांव पहुंचते हैं तो क्या वो लोग कह देंगे कि हाँ? सर मैं तो ये कहूँगा कि कप्तान साहब इसकी इंटेलिजेंस से एक बार जांच करा लें। अगर हाँ 9 ठाकुरों पे तो SC/ST फर्जी SC/ST लगवाया था। अच्छा। हाँ ये इसी आदमी ने लगवाया था। अच्छा एक साथ बहुत तेज आदमी है, क्या करते हैं कि अपने चाचा के लड़के के नाम से लिखवा दिया मुकदमा, ताऊ के लड़के के नाम से मुकदमा लगा दिया, अपने नाम से 2-4 मुकदमे हैं, बाकी इनके सब चेले चपाटों के नाम से मुकदमे दर्ज हैं उन लोगों और लोगों पे। हाँ फर्जी मुकदमे लगवाते हैं सब पे, जो भी इसके सामने बोलता है उन्हीं पे फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं, इनका ये काम है। दूसरी बात ये है सर कि ये गुंडा प्रवृत्ति के आदमी है। अभी इन्होंने एक मर्डर कराया है अपने पेट्रोल पंप पे, बागो बबराला जिला संभल में का एक पेट्रोल पंप है, सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन। उसमें 7 फरवरी में एफआईआर दर्ज हुई है। ये राजनीति पहुंच की वजह से बच गए हैं, उसमें किसी न किसी तरीके से, लेकिन इनका भंजा जेल में है। बदमाश टाइप के आदमी हैं, राजनीतिक गुंडा टाइप के आदमी हैं। इन्होंने मुझे खतरा है कहीं मेरी भी हत्या ना करा दें कहीं ना कहीं ये है। तो ये जो विनोद राव हैं, इन पे NSA से लेके और गैंगस्टर और तुम्हारे जो है अपहरण तक के मुकदमे दर्ज हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं, और ठगी के मुकदमे भी दर्ज हैं। और इन्होंने अभी 31 लाख रुपए की, अभी कुछ समय पहले 31 लाख रुपए की ठगी अलीगढ़ से करी है, जिसका मुकदमा तुम्हारे हरदोगंज थाने में अलीगढ़ में दर्ज है। ठीक है, और मेरे साथ भी इन्होंने कभी पहले ठगी की है, और सब पूरा गांव इनसे डरा हुआ है, भयभीत है कि कहीं मेरे बच्चे पे कोई मुकदमा ना लगवा दे, कहीं को मेरे बच्चे को कहीं कोई मरवा दे। कोई इनके सामने बोलने को राजी नहीं है, पूरा गांव भयभीत है। साहब मैं भी भयभीत हूँ कि कहीं मुझे भी कहीं ना मरवा दें या किसी झूठे मुकदमे में फंसवाकर मुझे जेल न भिजवा दें। ये गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं, गुंडे इनके पास रहते हैं।
हैं। क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? सर कुछ नहीं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति को ये किसी ना किसी फर्जी केस में या तो जेल भिजवाना चाहते हैं या फिर मरवाना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ पुलिस प्रशासन मुझे न्याय दिलवाए और मेरे पति को जो है ना न्याय दिलवाए। मैं बस प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती। तो सर ये लोग जो हैं दबंग। आज एसएसपी बुलंदशहर से आप मिले हैं जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? ना एसएसपी महोदय बहुत ही बढ़िया आदमी हैं साहब, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप चिंता न करें, आपकी इस केस की जांच की जा रही है, आपको न्याय मिलेगा। एसएसपी महोदय का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं अपने दिल से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्या चाहते हैं? मैं तो बस यही कहूँगा कि साहब मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और उनसे मैं ये कहूँगा साहब जितने ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये खासकर ये विनोद राव जो बीएसपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कई बार गांव के प्रधान रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई हो जो गांव के सीधे साधे लोगों के प्रति जो है फर्जी मुकदमे लगवाते हैं। जो उनके सामने बोलता है उन्हीं में फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं ये लोग। तो सब ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करें योगी आदित्यनाथ जी, मेरा उनसे बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है। एक पक्ष की बात हम सुनते हैं तो दूसरे पक्ष से भी हम बोल देते हैं कि अपनी बात अगर आके रखना चाहें तो वो अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका कहना साफ तौर से ये है कि मेरी हत्या कराई जा सकती है। एक बार अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल भी चुके हैं। आज एसएसपी बुलंदशहर से मिले हैं। चलिए खैर देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है।